जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी आज एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और ये सूचना देने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कई लोग तो शुरू में जो बात सुनते ही हो सकता है कुछ अलग टिप्पणियां करें, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस चीज़ से मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे भी इस विषय का पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने सुना तो मैं खुद काफ़ी दुखी हूं, और आप भी सुनोगे तो हो सकता है आपको भी दुख होगा। ये मामला जो हमारा पूरनपुर का 6 जून का, आप सभी को पता है कि पूरे भारत से लगभग 50,000 सैनिक पीलीभीत में इकट्ठा हो रहे थे कल 6 जून को। वहां के पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले पड़े थे। लगातार वहां से मेरे पास भी कई जगह से कॉल आ रहे थे कि आप इस आंदोलन को स्थगित करें, पुलिस विभाग का, लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया था कि आंदोलन कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद वहां की पुलिस ने जो रणनीति बनाई कि वहां कल धारा 144 लग जाएगी, परमिशन हमारे को दी नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये आंदोलन करने वाले थे। लेकिन आपको ये भी पता होगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि मैं खुद 15 दिन हॉस्पिटल में था, और कल डॉक्टर के मना करने के बावजूद मैं छुट्टी लेके कल घर आ गया, क्योंकि मुझे अगर कल आंदोलन है तो मुझे आज चलना पड़ेगा। डॉक्टर के मना करने के बावजूद मेरा कोरोना रिपोर्ट तो हालांकि नेगेटिव आ गया था, लेकिन इंस्पेक्शन की वजह से मुझे रोक रखा था। इंस्पेक्शन के बाद कुछ टेस्ट में मैं आपको दिखा नहीं सकता, इंस्पेक्शन हुआ है फुंसियों की वगैरह से, तो डॉक्टर ने 2-3 दिन रुकने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि हमें एक आंदोलन करना है और उसमें जाना है, इसलिए आप मुझे छुट्टी दीजिए। हम छुट्टी लेके मैं भी आ चुका था, और सारी रणनीतियाँ हॉस्पिटल में रहने के बावजूद मैं लोगों के सुबह 5-6 बजे से रात 12 बजे तक 1 बजे तक मैंने कॉल अटेंड किए हैं, सबको आने के लिए तैयार किया। लगभग यूपी के बाहर से जो मेरे संपर्क में थे 10,000 सैनिक वहां पहुंचते। लॉकडाउन की वजह से कम लोगों ने 10,000 की जगह 10 गुना लाख आदमी जाते, लेकिन हमें पता था कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पुलिस हमें रोकने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने रणनीति बनाई थी कि हम अलग अलग जगह से जाएंगे और इकट्ठे होकर पहुंचेंगे तो पुलिस जाने नहीं देगी। इस तरह से हमने एक रणनीति बनाई थी। जो बहुत से लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पर आप क्यों नहीं डाल रहे, तो उसका कारण सिर्फ यही था कि हम दूर से जाएंगे और पुलिस हमें ना रोके, इसी हिसाब से हम रणनीति से चल रहे थे। लेकिन कल वहाँ वेंटर्स की टीम गई है, उसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं, एक सेना की तरफ से भी अधिकारी आए हैं, और रेशम सिंह वहाँ जो पीड़ित था हमारा फौजी वो भी था। उन सब ने शामिल होकर निर्णय लिया है कि 6 तारीख का आंदोलन कैंसिल करके, उसको कैंसिल नहीं पोस्टपोन कर दिया गया है। 7 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल, उन्हीं टीम का 11 सदस्यों का एक मेंबर एक बार फिर एसपी से मिल रहा है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे कल रात को पता चला कि भाई ये आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया। उन्होंने वहाँ के लोकल पेपर में भी दे दिया है और बहुत से लोगों को कह दिया है। रेशम सिंह से मैंने बात की कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों ने हमारे से भी नहीं पूछा। एक जो टीम, आपको बता दूं कि 30 जून को वहाँ एक मीटिंग हुई थी। 30 जून की मीटिंग में भी काफ़ी करीबन 200 से 250 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, पूर्व सैनिक, और उसको ये फिक्स डेट हो गई थी कि हाँ हम 30 जून को करेंगे। उसका भी हमारे पास एक ग्रुप है, उन लोगों को भी नहीं पहुंचा। कुछ एक आदमी जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी शामिल हैं और सेना की तरफ से एक मेजर साहब आए, पुलिस प्रशासन ने, और अपने हिसाब से मीटिंग करी और आंदोलन कैंसिल का मैसेज दे दिया। बहुत से लोगों तक ये मैसेज पहुंच भी गया। मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं कि सर आंदोलन स्थगित कर दिया। वो लोग मेरे को कह रहे हैं कि आपने आंदोलन स्थगित कर दिया। मेरी तरफ से आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा पीड़ित आदमी है रेशम सिंह,
उससे मेरी बात हुई तो उन्होंने एक जवाब दिया। हालांकि उस जवाब से मुझे भी लगा कि हाँ वास्तव में ये कहीं ना कहीं, रेशम सिंह ने बोला कि सर मैं भी मजबूर हूँ। वहाँ पुलिस टीम ने, उन अधिकारियों ने, सबने यही कहा कि जितने भी बाहर से फौजी आ रहे हैं, धारा 144 लागू है और वो सब बाहर से आने वाले लोगों पर केस दर्ज कर दिया जाएगा, वहाँ ये कर दिया जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा। इस तरह रेशम सिंह के ऊपर दबाव बनाया गया। दूसरा, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि भाई हम उन पुलिस से के जो 6 बंदे थे, जिसमें 2 SI, 5 बंदे, 2 SI और 3 कांस्टेबल, मतलब उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और ये कहकर उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की रेशम सिंह से भी घोषणा करवाई है, लिखित में लिया है। और रेशम सिंह ने कहा भी है कि सर मैं नहीं चाहता कि मेरी न्याय की वजह से जो बाहर से लोग आए उन पर केस डले। हालांकि हम जो बाहर से लोग जा रहे थे, जो हमारी टीम थी, हमने जो खास मेंबर थे उनको बता दिया था कि भाई वहाँ जाएंगे तो हमें भी पता है कि कोरोना का माहौल है, धारा 144 लगी हुई है, सब चीज़ें हमें पहले से ही पता था और हमें पता था कि केस लगेंगे, ये लगेंगे। वैसे भी जो बहुत से लोग कहते रहते हैं कि वीडियो से क्या होता है, फलाना होता है, इन्हीं वीडियो की वजह से हमारे ऊपर पहले भी कई जगह से रिपोर्टें हमारे थाने वगैरह में इधर उधर से आती रहती हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ हम बोलते हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। तो उससे हमें कोई डर नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इस तरह के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ऐसे रास्ते पर पल पल पर इस तरह के रिपोर्टें आती रहती हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, जेल का और इनका हमें डर नहीं है। हम किसी कोई मर्डर केस में या बलात्कार में जेल नहीं जा रहे। अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए अगर जेल जाना पड़े तो वो हमें आस्ते आस्ते मंजूर था। और हमने एक नारा दिया था कि वहाँ चलकर जेल भरो आंदोलन करेंगे, देखेंगे कि उनके पास कितनी जेल है, कितने फौजियों को रोकते हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस के पास राशन भी कम पड़ जाए जो हमें राशन खिला दे। लाख हजारों की तादाद में फौजी पहुंचते हैं। कोरोना अगर माहौल ठीक होता तो लाखों पहुंचते, पुलिस खाना तक नहीं खिला पाती, इतने लोग वहां पहुंचते। तो वो सबके लिए हम तैयार थे। लेकिन अभी जो भी, चाहे वो रेशम सिंह का निर्णय हो या वहां की कमेटी का निर्णय जो लिया गया है, उसके हिसाब से आंदोलन पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे की डेट, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा 7 तारीख को उनसे मिलेगा। आगे जो भी तय होगा, अगर वो प्रतिनिधि ठीक से जवाब नहीं मिलकर उनसे अगर पुलिस ठीक कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में अलग से डेट तय की जाएगी और अगली डेट के ऊपर आंदोलन होगा। काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि मुझे खुद लगा है। बहुत से लोग पहले ही कमेंट्स कर रहे थे कि आह्वान करके रविंद्र फौजी भूल गया। रविंद्र फौजी 15 दिन हॉस्पिटल में था, पल पल की खबरें ले रहा था। 30 तारीख को मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, तय हुआ, सारी खबरें थी। यूट्यूब में नहीं डालने का अगला पॉइंट तब तक यही चल रहा था कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आंदोलन होगा या नहीं होगा, इस चीज में सस्पेंस था। इसी वजह से, लेकिन जितने भी मेरे संपर्क में थे, मेरे से फोन पर, व्हाट्सएप पर बातें हो रही थी, उसमें जो बाहर से जा रहे थे जवान, वो हमारे संपर्क में थे और उनको बता दिया गया था कैसे कैसे जा रहे हैं। कमेंट्स आज भी जो कुछ लोग करेंगे, वही बात है कि ये हमारा चैनल कोई मेरा अकेले का चैनल नहीं है, आप सबकी आवाज़ है। बोलते हैं ना कि हाथियों का झुंड जब चलता है तो 10-15 कुत्ते भौंकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो समझदार हैं, ये फिर कहता हूं कि आंदोलन पोस्टपोन हुआ है। मतलब अगर पुलिस ने न्याय नहीं किया तो भविष्य में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जून में नहीं तो जुलाई में, अगस्त में, या हो सकता है जून में ही अगली कोई जो तारीख तय होगी वो कमेटी तय करेगी और जल्दी आप लोगों के पास अगली तारीख दे दी जाएगी। निराश नहीं हो और दिल ना तोड़े, जो हमने वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। इससे पहले आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा कि वो 2 SI और 3 जो पुलिस कांस्टेबल है वो 500 के 500 सस्पेंड कर रखे हैं। वहाँ के जो दूसरे सीनियर अधिकारी थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया था। वहाँ के जो SO थे, जांच अधिकारी, उनको भी, CO को भी तबादला किया गया था। वो सारी जानकारी आप लोगों को जो मेरे संपर्क में थे मैं उनको देता रहता था। इस चैनल के माध्यम से भी बता दूं और आगे जो कार्रवाई होगी वो भी बताते रहेंगे। हाँ, कल मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, ताकि कल लोग वहाँ टाइम से जो आने का विचार कर रहे हैं, वो दूर के लोग हैं, निराश ना हो वहाँ पहुँचकर। इसलिए वो अपने घरों में रहें, कोरोना के टाइम में सुरक्षित रहें। जैसी अगली तारीख तैयार होगी, क्योंकि 10 दिन या 15 दिन आगे पीछे होने से आंदोलन स्थगित नहीं होते। आंदोलन होगा, 100% होगा। न्याय नहीं मिला तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।